गर्मियों में बनने वाली पेयजल की समस्या को लेकर बैतूल में जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पेयजल की विकराल समस्या को लेकर जिले के विधायकों ने कलेक्टर के साथ इमरजेंसी बैठक की, जिसमें कुल 96 स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पेयजल की भयंकर समस्या है। बैठक में समाधान को लेकर तमाम पुख्ता पहलुओं पर चर्चा करते हुए बड़े फैसले किए गए। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाने का भी फैसला हुआ। कलेक्टर साहब ने टीएल बैठक के बाद सभी अधिकारियों के साथ हम पूरे ज़िले के 5 विधायकों की बैठक की, क्योंकि गर्मी के समय में विगत वर्षों की अपेक्षा इस साल पेयजल का संकट कुछ ज़्यादा देखने में आ रहा है। और जो बंद नल जल योजनाएं हैं, कुछ जगह पीएचई के द्वारा काम नहीं किया गया, कुछ जो सामूहिक नल जल योजना है उसका काम डिले चल रहा है। इस कारण से बहुत सारे गांव में पेयजल का संकट है। तो जो हमारा पीएचई विभाग है वो विभागीय तौर पे ट्यूबवेल करे, जहां वो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ हम माइनिंग फंड से या निधि से करें, लेकिन हर गांव में पेयजल का संकट हल होना चाहिए। क्या है कि इस तरह की जो दिक्कत है, पाइपलाइन फूटना, बाल खराब होना, ये टेक्निकल समस्याएं हैं। तो ये टेक्निकल समस्याएं 1 दिन में 2 दिन में हार्डली हो जाती है सही। और जहाँ पे पेयजल अगर सप्लाई नहीं हो पाएगा इस तरह की गतिविधियां होने से, तो वहाँ पर हम लोग टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनसे। क्या क्या शुभ नाम है आपका? जी अब्दुल नफीस। जी नफीस भाई, बताएं आप चूंकि नगरीय क्षेत्र में पार्षद भी हैं, जी प्रबंधन जो जल का है वो कैसा होना चाहिए? नगर पालिका ने पानी की जो वो बोल रहे हैं कि जून तक मिल पाए, नहीं पहुंचा पाएंगे, तो क्या होना चाहिए था? जी, इन्होंने तो पहले क्या किया, नगर पालिका ने जो पानी है उसको बहुत व्यर्थ बहाया। जो शहरी क्षेत्र में आप देख रहे थे गड्ढे थे, तो रोज उसमें कई टैंकरों पानी लग रहा था, जिसको इनका काम था कि बचा के रखना था। जैसे अभी क्या हो रहा है कि ये दिख रहा है आपको पानी, इनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था, जब इनने लाखापुर से छोड़े थे तो यहाँ आया ही नहीं था। तो क्या वजह थी उसकी? ये इसमें इतने गड्ढे हो गए थे और इतनी सूख गई थी ये नदी की, वो पानी यहाँ तक आ ही नहीं पाया। अब क्या करना चाहिए? अब इनको बचा के रखना चाहिए पानी, और अभी से इसकी तैयारी इसलिए करनी चाहिए कि अपन आगे, अभी बीच में आपने देखे थे कुछ दिनों पहले, अभी से हो गई थी दिक्कत, तो बाद में कितनी दिक्कत होगी। हमारा इतना बड़ा नगर पालिका का बजट है, तो उसमें इसके लिए बजट रखने के साथ इस पे काम भी होना चाहिए। हमारे साथ भाजपा के पार्षद भी हैं, उनसे जानेंगे कि नगर पालिका में क्या व्यवस्थाएं, क्या प्रबंधन किया जा रहा है पानी का। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। अभी निश्चित ही पानी का संकट तो है, लेकिन अभी जो हमारी बैतूल नगर पालिका की जो तैयारी है, वो हम जो अभी लाखापुर से पानी आ रहा है, और निश्चित ही अभी परिषद में हमारी जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जंगू डैम पे अपने जो है स्टाफ डैम बनाने का है। और साथ ही जो जल संकट आया है, इसमें मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये जल की जो समस्या है, ये सिर्फ बैतूल की नहीं है, पूरे भारत में ही है। जब तक कि हम जागरूक नहीं होंगे पानी के प्रति, पानी को हमें बचाना होगा, हमें समझना होगा, हमें एक जागरूक नागरिकता का अपने को पालन करना होगा, है ना। हम जो गाड़ी धोने में या पानी जो वेस्ट करते हैं अनावश्यक, आप जनता को ऐसा लगता है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं 120 रुपये दे रहे हैं, उसमें हम पानी पानी जो है वो जैसे मर्जी चाहे वैसे हम उसको उपयोग करें। लेकिन क्या होता है कि यदि अभी आप देख रहे हैं कि जल संकट से हमें बचना है, तो हमें पानी खुद बचाना होगा, है ना। इन्होंने बोला कि पानी बचाना होगा, और पानी किस तरह बचाया जाता है। हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी हैं जो जल और जंगल पे काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नगर पालिका को आगे स्टेप उठाना चाहिए जिससे पानी जो है जून तक मिल पाए। जैसा कि मैं पिछले कई वर्षों से देखते आ रहा हूँ, एक संस्था के माध्यम से 6 वर्षों से पर्यावरण जल संरक्षण को लेकर जो कार्य कर रहा हूँ, देखने में आता है कि जब आग लगती है तभी कुआं खोदा जाता है। ये एक दुखद विषय है जो मैं हमारे इस बैतूल जिले के लिए मैं बार बार देखते चला आ रहा हूँ। माचना नदी ही एक ऐसी नदी है हमारे बैतूल के लिए जो कि जीवनदायिनी भी है और जलदायिनी भी है। इसके लेकर, इसमें पानी को रोकने को लेकर, इसके पानी के भराव को लेकर, इसमें पानी को रोकने को लेकर ये पहले से कार्य शुरू से करने चाहिए थे। अब चूंकि समय नहीं है, फिर भी आम जन चाहे, चूंकि 4 एक स्तंभ होते हैं, एक श्रमदानी,
एक होते हैं समाज सेवक, एक होते हैं जनप्रतिनिधि और दूसरी होती है लास्ट होती है सरकार। ये चारों अगर स्तंभ एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आसान नहीं हो सकता, परंतु ये चारों को एकजुट होना पड़ता है, जहां पर हम एकजुट ये चारों को कभी भी नहीं देख पाते हैं। इसका ये एक रूप सामने है और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अपने जल का अपव्यय जितने प्रकार से अभी भाई साहब लोगों ने बताया है, जल का अपव्यय रोके और कहीं पर भी जो दूषित पानी है पानी जो है उस पानी को दूषित ना करें। और नदी के पानी, तालाब का पानी, जो भी पानी है, ट्यूबवेल का पानी, ट्यूबवेल आपका जरूर है परंतु है वो एक सरकारी मद, तो आपका उसका दुरुपयोग ना करें। इस प्रकार से हम जल का संरक्षण रोक सकते हैं। विधायकगण और अधिकारी निर्णय तो करेंगे, लेकिन उस निर्णय का ठोस अमल और ठोस परिणाम क्या होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल।